ओम शांति। मृत्यु की महिमा कल से आगे। ऐसे कुछ अनुभवी महात्मा संसार में हुए हैं जिन्होंने स्वयं मृत्यु के पास जाकर मृत्यु का अनुभव व ज्ञान प्राप्त किया। इनको इच्छा मरनी के नाम से संबोधित किया जाता है। स्थान, दिवस, समय, मरने का तरीका निश्चित करके स्वयं मृत्यु के पास चले जाना। हमारे छोटे छोटे रिवाज तथा छोटे छोटे त्योहारों के पीछे भी गहराई में तत्व ज्ञान पड़ा है। एक त्योहार आता है रक्षाबंधन। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि बहन भाई के घर जाकर उसको एक धागा क्यों बांधती है। जिंदगी का भाई है मरण, जिससे वह अभय दान मांगती है, अभय वचन में बांधती है। दूसरा त्योहार है भैया दूज, दिवाली के बाद आता है। इस दिन भाई बहन के घर जाता है। भाई मृत्यु अपनी बहन जिंदगी को अभय दान देता है। उस भैया दूज का मूल नाम है यम द्वितीया। यमराज अपनी बहन यमुना को मिलने जाते हैं। यम को देखकर मृत्यु के भय से यमुना डर जाती है। यम उसको अमरता का वरदान देते हैं। ये यमुने, मेरे स्वामी के पद चिन्ह तेरे किनारे पर पड़े हैं। मेरे स्वामी कृष्ण के चरण कई बार तूने धोए हैं। तू अमर है। मेरा नियम तुझ पर नहीं लागू होगा। यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी, काल को जीतने वाली। जम ना अर्थात यम ने उसको मारा नहीं। मृत्यु से पहले अनेक प्रकार की व्याधियां, कष्ट, परेशानियां, यातनाएं कई लोगों को भोगनी पड़ती हैं। उसे आम आदमी मृत्यु की यातनाएं कहते हैं। असल में वह जिंदगी की ही यातनाएं हैं। अगर वह कष्ट मृत्यु के होते तो मृत्यु होने पर भी चलते रहने चाहिए थे। वह कष्ट जीवन की अंतिम चढ़ाई के हैं। मृत्यु को पा लिया, सारे कष्ट समाप्त। जीवन का अर्थ श्रम और आराम। जीवन का अर्थ है श्रम और आराम। आंखें दिन भर देखने का काम करती हैं तथा रात को विश्राम लेती हैं। कान सुनने का काम भी करते हैं तथा आराम भी लेते हैं। मुंह, हाथ, पैर सब काम तथा विश्राम भोगते हैं। बुद्धि तथा मन भी नींद की सराय में सुस्ता लेते हैं। एक कर्मचारी ऐसा है जो दिन भर काम करके रात भर भी काम करता रहता है। ना तो मिनट की, ना घंटे की, ना दिन की, ना महीने की छुट्टी लेता है। वह कौन है? वह कौन है भला? हमारे प्राण, अंतक सेवक। वह प्राण थोड़ी थोड़ी छुट्टियां ना लेकर सारी जमा छुट्टी इकट्ठी ही लेते हैं। और जब वह लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो जिंदगी का सारा कारोबार ठप हो जाता है। देह रूपी कारखाना बंद हो जाता है। ये कारखाना शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है। कार यानी कार्य, खाना यानी भोजन। खाना किस लिए? काम करने के लिए। कार्य किस लिए? खाना खाने के लिए। एक सोचने योग्य ख्याल आपके सामने रख रहा हूँ। क्या सचमुच मरण हमको बुरा लगता है? क्या मरण मात्र हमको बुरा लगता है? क्या फसलों पर कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कना किसानों को बुरा लगता है? क्या मच्छरों को मारने के लिए दवाई छिड़कना बुरा लगता है? क्या फौजियों को अपने दुश्मनों को मारना बुरा लगता है? क्या मांसाहारियों को बकरे, मुर्गे मारना बुरा लगता है? क्या मछुआरों को मछलियाँ मारना बुरा लगता है? क्या दंगाइयों पर गोलियां चलाना सिपाहियों को बुरा लगता है? क्या म्यूनसिपैलिटी को मक्खियाँ मारना बुरा लगता है? हाँ, हमको मरण वही बुरा लगता है जिसके साथ हमारा मैं जुड़ा हुआ हो। जो मैं और मेरा है वह ना मरे। एक ने खून किया, न्यायाधीश ने फांसी की सज़ा सुनाई। न्यायाधीश खूनी और जल्लाद तीनों मृत्यु को चाहने वाले। यानी एक ने खून किया, जिसका खून किया उसकी मृत्यु खूनी चाहता था। न्यायाधीश ने खूनी को फांसी की सज़ा सुनाई। न्यायाधीश खूनी की मृत्यु को चाहत है। जल्लाद ने खूनी को फांसी दी। जल्लाद खूनी की मृत्यु चाहता है। गहराई से देखा जाए तो खूनी, न्यायाधीश और जल्लाद तीनों ही मृत्यु को चाहने वाले हैं, लेकिन अपनी नहीं, दूसरों की। अब हम पुनर्जन्म के बारे में विचार करें। कुछ लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते।
उनको नहीं मानने या मानने से पुनर्जन्म का अस्तित्व नहीं है। कुछ लोग परमात्मा को नहीं मानते। उनके ना मानने से परमात्मा के अस्तित्व में क्या फ़र्क पड़ता है? एक बेटा नाराज़ होकर अपने पिता को कहे, मैं तुझे अपना पिता नहीं मानता। बेटा भले ही उसको पिता ना माने, किंतु वह तो उसका पिता ही है ना। देखो, मानना और होना, इसमें बहुत फ़र्क है। ईश्वर शब्द अस धातु पर से बना है, जो सदा है, उसको ईश्वर कहते हैं। अंधा सूरज को ना माने तो सूरज का होना झूठा तो नहीं होगा। तत्वज्ञानी कहते हैं, ये जो आज है इसलिए ही आने वाली कल है। अगर भूतकाल ना था तो वर्तमान कहाँ से जन्मा? अगर वर्तमान ना हो तो भविष्य को कौन जन्म देगा? पुनर्जन्म का आधार बीते जन्म की प्रबल कामना पर निर्भर है। कामनाएं, वासनाएं जन्म की प्रबल कामना पर निर्भर है। कामनाएं, वासनाएं जन्म लेने को मजबूर करती हैं। अगर गहराई से सोचा जाए तो मनुष्य का जीवन पशु जीवन से अनेक गुना कामनाओं तथा वासनाओं से भरा रहता है। इस छोटी सी इंसान की खोपड़ी में सारी दुनिया भर का भिखारीपन तथा दरिद्रता भरी रहती है। मनुष्य का मन कामनाओं तथा वासनाओं से भरा भयंकर कुआं है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी हैं, किंतु कामनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हमारा मन कामनाओं का बहुत बड़ा गोदाम ही तो है। जैसे जैसे इंद्रियों की शक्ति कम होती जाती है, बुद्धि का बल कम हो जाता है, वैसे वैसे पाली हुई वासनाएं प्रबल हो जाती हैं तथा आपकी सबसे प्रबल वासना आपके अगले जन्म के लिए बीज बन जाती है। कामनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक शुभ तथा दूसरी अशुभ। अशुभ कामना वाले, पाप वासना वाले देह धारण करने के लिए बड़े उतावली होते हैं। कामनाएं, वासनाएं सुगंधी या दुर्गंधी गैस की तरह वातावरण में रहा करती है। शुभ कामनाएं धीरज तथा शांति वाली होती हैं। अशुभ कामनाएं जो भी माता पिता मिले जैसे भी कुसंस्कार वाले घर में प्रवेश कर देती हैं। अशुभ कामनाएं अशुद्ध हवा की तरह वातावरण में नीचे स्तर पर ही रहती हैं। मंगल कामनाएं ऊंचे वातावरण में शुद्ध रूप में काया प्रवेश की बाट देखती हैं। किसी में मरते समय वैर भावना भड़कती है और किसी का खून करने की भावना, कहीं चोरी करने की भावना, काम वासना के कारण किसी स्त्री का अपहरण करने की वासना, कईयों में मंदिर बनाने की कामना, कईयों में दीन दुखियों की सेवा करने की भावना। जैसी भावना वैसी सिद्धि, जैसी कामना वैसा जन्म। तत्वज्ञानी दार्शनिक मृत्यु को सामने से आती देखकर अनंत विभोर हो जाता है। 4 कदम स्वयं आगे चले जाते हैं। जैसे दूल्हे की बारात आने पर कन्या वाले घर के बाहर स्वागत के लिए आ जाते हैं। सुकरात नाम का एक दार्शनिक था। सुकरात के विचारों के कारण वहाँ का बादशाह बड़ा परेशान था। तत्वज्ञानी के विचारों में क्रांति की चिंगारियाँ थी। राजा ने मृत्यु दंड की सज़ा फरमाई थी। उसको विष देने के लिए जंगली जड़ी बूटियाँ मंगाई गई थी। उसको घिसने का काम नौकर कर रहे थे। नौकरों के दिल में सुकरात के प्रति आदर भाव था। वह सुकरात को और कुछ देर जिंदा रखना चाहते थे। जड़ी बूटी आहिस्ता आहिस्ता घिस रहे थे। तत्वज्ञानी उनके पास चले गए और कहने लगे, अरे बंधुओं, तुम्हारी गति बड़ी ही मंद पड़ गई है। मैं मृत्यु को आलिंगन देने को तो बड़ा ही उत्सुक हूँ। तुम कमज़ोर हो, मैं काफ़ी हष्टपुष्ट हूँ, चलो मैं ही घिस लेता हूँ। और उस परम ज्ञानी ने अपने ही हाथों से अपने लिए जहर कटोरा तैयार किया, परंतु मृत्युंजय हो गई। चरणजीत नाम तो बहुत सुनने में आता है, परंतु मरणजीत कोई कोई विरला ही होता है। ओम शांति। शेष कल।